देख रहे हैं शहर का नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। इसी के साथ मैं विनीता मिश्रा आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए कि नजर डालें आज की सुर्खियों पे। जिले में हो रही लगातार बारिश के कारण शहर के अधिकांश इलाके अभी भी बने हैं टापू। नाग पंचमी को लेकर शहर से गांव तक के मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़। और सकरा थाना क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग युवती की संदिग्ध स्थिति में हुई मौत। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। शहर के कई रिहायशी मोहल्ले में जल जमाव से परेशान लोग अपने घरों को छोड़ने पर विवश हो चुके हैं। देखिए ये रिपोर्ट। जिले में हो रही लगातार बारिश के कारण जल जमाव से शहरवासियों को मुक्ति नहीं मिल पा रही है। मुख्य सड़क से लेकर रिहायशी मोहल्ले में जल जमाव बरकरार है। पानी की निकासी नहीं होने के कारण अधिकांश मोहल्ले तालाब बने हुए हैं। इन मोहल्ले में रहने वाले लोगों का जीना दुर्लभ हो गया है। शहर के कई ऐसे मोहल्ले हैं जो पिछले कई माह से इस पीड़ा को झेल रहे हैं, जहां पहले से जमा पानी नहीं निकल रहा है और हर दिन हो रही बारिश से अब स्थिति और नरकीय हो गई है। नरकीय जीवन जी रहे ऐसे परिवार हैं जो इस रिहायशी मोहल्ले को छोड़ अपने संबंधी के यहाँ जा चुके हैं। निगम प्रशासन लाख कोशिश करने के बावजूद इन रिहायशी इलाकों से पानी निकासी कर पाने में अब भी विफल साबित हो रही है। कई इलाकों में घरों के अंदर भी पानी प्रवेश कर गया है। ऐसे इलाके के लोग शहरों से अन्य जगहों पर रह रहे हैं, अपने रिश्तेदार के यहाँ आने जाने लगे हैं। मुजफ्फरपुर प्रशासन और निगम प्रशासन का हर साल का दावा कि बरसात खत्म होते ही शहर से पानी निकाल दिया जाता है, वो दावा इस मोहल्ले तक आते आते ख़त्म हो जाता है। इस वक्त जिस जगह पे मौजूद हूँ ये कोई कटरा और औराई की तस्वीर नहीं है। ये मुजफ्फरपुर के बीचों बीच बसने वाली ये जिला हाई स्कूल का मैदान है और ठीक इसके पीछे हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ कर्मचारियों के लिए सरकारी आवास बनाया गया है। यानी जिला स्कूल में जो शिक्षक और प्रिंसिपल वगैरह रहते हैं उनके लिए ये प्रॉपर आवास बनाया गया है। और स्थिति ये है कि पानी को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये पानी कितने दिनों से जमा हुआ है। पानी काला पड़ चुका है, उसके ऊपर ये जो हरा हरा पत्ता आप देख रहे हैं वो जम गया है। इसको देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इसमें रहने वाले लोगों के भीतर कितना भय होगा कि कब किधर से क्या घुस जाए, कोई ठीक नहीं है। इस मोहल्ले के रहने वाले जो कर्मचारी हैं वो जल जमाव होने के कारण वो लोग अपना अपना घर छोड़कर बाहर चले गए, यानी अपने संबंधी और दूसरे जगह किराए पर चले गए हैं। हम जब इन लोगों से बातचीत करने की कोशिश की तो घर पे हमको कोई नज़र नहीं है और कोई नहीं मिले। पता चला कि सब लोग यहाँ से मकान खाली कर अपने संबंधी के घर या फिर किराए के मकान पे दूसरे जगह चले गए हैं। तो साफ तौर पे आप कह सकते हैं कि हर साल नगर निगम और मुजफ्फरपुर प्रशासन दावा करती है कि बरसात ख़त्म होते ही पानी शहर से निकलवा दिया जाता है, लेकिन ये जो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं ये रिहायशी इलाकों का तस्वीर है। सोचिए इसके अलावा कई मुजफ्फरपुर में मोहल्ला और कॉलोनी है जिसका स्थिति इससे भी बदतर है। अब इस बार देखना है कि प्रशासन इस बारिश के जल जमाव से कैसे निपट पाती है। मैं अपने सहयोगी रिकेश चंद्रा के साथ सोनू शर्मा, सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर। नाग पंचमी को लेकर शहर से गांव तक कई मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहा। जल जमाव के बावजूद बीबीगंज स्थित नाग देवता के मंदिर में श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। जिले में एक बार फिर कोरोना पर आस्था की भीड़ भारी पड़ गई। शुक्रवार को नाग पंचमी के मौके पर शहर के विभिन्न भागों के मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। हर वर्ष सावन के पावन महीनों की पंचमी तिथि को नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। एक तरफ जहां सावन भोले शंकर का महीना है, वहीं नाग देवता को भगवान भोले शंकर और विष्णु का सर्वाधिक प्रिय बताया गया है। हर साल की तरह इस वर्ष भी बीबीगंज स्थित विषहर स्थान पर बने नाग देवता के मंदिर में नाग पंचमी पर विशेष पूजा अर्चना की गई।
बारिश के पानी में मंदिर पूरी तरीके से डूबा हुआ था। इसके बावजूद जल जमाव और कोरोना संक्रमण के डर पर आस्था भारी पड़ गई। पूजा कर रही महिलाओं ने बताया कि सर्पदंश और अकाल मौत से बचाव के लिए आज के दिन नाग को दूध और लावा अर्पित किया जाता है। विगत कई वर्षों से नाग की पूजा करती आ रही हैं। लक्ष्मी का पूजा करते हैं। नाग गोसाई कभी किसी को छुए नहीं। कितना साल से पूजा कर रही हैं? 3 साल से कर रहे हैं, 4 साल से। क्या आस्था है भगवान के प्रति, क्या मांगिए भगवान से? भगवान से मांग रहे हैं कि पानी खत्म हो जाए, कोरोना का डर नहीं है? कोरोना खत्म हो जाए। वहीं मंदिर के पुजारी ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी नाग पंचमी पर विशेष पूजा अर्चना की गई, जिसमें श्रद्धालु महिलाओं ने नाग देवता को पूजा कर दूध और लावा चढ़ाया। बहुत वर्षों जमाने से हो रहा है, ये परदादा से जिंदगी से आ रहे हैं। इतना बहुत ही पुराना विसर। क्या महत्व है इस पूजा का? ये महत्व है कि यहाँ के जगता है माता विसर, जो मनोकामना मांगते हैं माँ बहन उनको पूरा हो जाता है। वो अपना दूध लावा चढ़ाते हैं, माता के चढ़ाते हैं। यहाँ बहुत वर्षों से पूजा हो रहा है। हर साल नाग पंचमी होता है। इस बार कोरोना था, कोरोना को लेकर भीड़ कम है कि नहीं? कोरोना के लिए बंद, भीड़ कम है, न तो बहुत भीड़ चलता था यहाँ। आज के दिन कैसे पूजा अर्चना की जाती है? आज के दिन बहुत बढ़िया पूजा चल रहा है, मगर कोरोना के लिए माता बहन लोग बहुत कम आए हैं। न तो नहीं कोरोना थे तो बहुत काफ़ी भीड़ चलते थे, पूरा दुकान दौड़ी लगते थे, सब भक्तों के मेला लगता आते थे और सब कोई मेला का जमाते थे। हम लोग बहुत वर्षों से पुराना साल से यहाँ मेला लग रहा है। पूजा की क्या विधि है इसकी, कैसे पूजा करते हैं आज के दिन? इसका पूजा नाग पंचमी के करते हैं। यही है कि इनको हम लोग छड़ीदार है, भक्त है, इनको वही पूजा करते हैं भक्त लोग। 15 अगस्त को लेकर मुजफ्फरपुर रेलवे जंक्शन पर जीआरपी और आरपीएफ ने डॉग स्क्वाड के साथ सघन जांच अभियान चलाया। जंक्शन पर आगामी 15 अगस्त को लेकर जीआरपी आरपीएफ ने डॉग स्क्वाड की टीम के साथ शुक्रवार की दोपहर जंक्शन पर जांच अभियान चलाया। इस दौरान अफरा तफरी का माहौल रहा। डॉग स्क्वाड की टीम प्लेटफॉर्म संख्या 1, 2, 3 समेत सभी प्लेटफॉर्म पर जाकर मुआयना की। टीम ने मारीपुर पुल से लेकर पैनल वार्ड में भी जांच की। टीम ने दूसरे राज्य से आने वाली ट्रेनों में भी जाकर जांच किया। इस दौरान यात्री डर भी गए, हालांकि इस दौरान कुछ मिला नहीं। जीआरपी थानेदार दिनेश कुमार साहू ने बताया कि 15 अगस्त को लेकर रेलवे अलर्ट मोड पर है। सुरक्षा के मद्देनजर लगातार संयुक्त रूप से 24 घंटे जांच अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में डॉग स्क्वाड की टीम के साथ जांच की गई। संवेदनशील जगह पर विशेषकर टीम गठित कर जांच की गई। यह जांच आगे भी चलता रहेगा। इस वक्त मौजूद हूँ मुजफ्फरपुर जंक्शन पे और 15 अगस्त को लेकर यहाँ पे अभियान चलाया जा रहा है। जीआरपी थानेदार और एसएसबी के संयुक्त तत्वाधान में यह अभियान चलाया जा रहा है। डॉग स्क्वाड की टीम भी है। लगातार पूरे जंक्शन परिसर का तलाशी लिया जा रहा है। मेरे साथ जीआरपी थानेदार जो खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सर, क्या कुछ ये किया जा रहा है? 15 अगस्त के अवसर पर हम लोग जो है जीआरपी और आरपीएफ के टीम के साथ सर्कुलेटिंग एरिया, प्लेटफॉर्म और पार्सल एरिया में जो अवैध वस्तुएं की जांच कर रहे हैं, विस्फोटक हो या संदिग्ध, उसकी जांच चल रही है और ये लगातार 15 अगस्त तक हम लोग करते रहे। ये तलाशी जो चल रही है ट्रेनों में भी चली है और परिसर में भी चली है? हाँ, ट्रेन में भी चल रही है। ट्रेन के भी जांच और अभी वैशाली का हुआ है, स्वतंत्रता सेनानी की जांच किए हैं। तो सफलता वगैरह नहीं, अभी तो नहीं मिला, वैसा कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। अगर मिली थी तो उस पर कार्रवाई हम लोग करेंगे। अभियान आगे जारी रहेगा? हाँ, जारी रहेगा 15 अगस्त तक। तो ये थे जीआरपी थानेदार दिनेश साहू, खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और लगातार अभियान चलाकर पूरे परिसर को तलाशी ले रहे हैं ताकि 15 अगस्त में कोई बड़ी घटना ना घटे। मैं अपने सहयोगी के चंद्रा के साथ सोनू शर्मा, सिटी न्यूज़, मुजफ्फरपुर। बड़ा जगन्नाथ पंचायत के फैज कॉलोनी और पासवान टोला में जल जमाव से परेशान लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। बारिश के पानी से लगे जल जमाव से सरांध व दुर्गंध निकालने के विरोध में शुक्रवार को बड़ा जगन्नाथ पंचायत के फैज कॉलोनी और पासवान टोला के लोगों ने जल्द से जल्द पानी निकासी की मांग को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया।
आक्रोशित लोगों ने बताया कि जल जमाव से जीना मुश्किल हो गया है। बारिश में पासवान टोला वाले सड़क पर नाला और बरसात के पानी के कारण अभी भी जलमग्न है। सड़कों पर जल जमाव होने से लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। बारिश रुकने के बाद पानी कम तो हुआ, लेकिन जल निकासी की व्यवस्था नहीं होने से जल जमाव से दुर्गंध एक गंभीर समस्या बनी हुई है। दुर्गंध और सरांध से लोगों को बीमारी का भय सता रहा है। हम लोग का बहुत यहाँ पर रहना मुश्किल है। घर में रहना, खाना पीने के लिए कुछ नहीं है। महिला लोग हम लोग जाते काम धंधा के लिए, तो वहाँ पर से आते इतना पानी हेल के भर का मर गया। ना काम करेंगे तो बाल बच्चा क्या खाएंगे, क्या कैसे रहेंगे। बहुत हम लोग का पानी में रहते हैं, दिन रात सोना उठना सब है। हमको ये सब का हल निकालना चाहिए। हम लोग कैसे सूखा में रहे। कौन जगह हुआ ये बड़ा जगन्नाथ पंचायत है, सहदुल्लापुर गाँव है, वार्ड नंबर 12 है। बारिश के बाद जल जमाव हो गया जी, पूरा नगर निगम का मुजफ्फरपुर का नाला का पानी पूरा ठेल दिया है। देखिए, ये सहदुल्लापुर का पासवान टोला है। ये मुख्य सड़क है। मुख्य सड़क में ये 49 वार्ड का पानी नगर निगम द्वारा छोड़ा जाता है यहाँ, जो प्रत्येक साल हर साल यहाँ ये प्रॉब्लम है और नगर निगम इस पर कोई सुनवाई नहीं करता। कितना लेटर दे चुके, कितना आवेदन जा चुका है, लेकिन नगर निगम कान में तेल देकर सोया हुआ है। तो इसे नगर निगम कहना चाहते हैं कि वो स्मार्ट सिटी बना रहे हैं या क्या कर रहे हैं। तो ये हर साल का प्रॉब्लम जो है बड़ा जगह पंचायत में हर साल का प्रॉब्लम है। ये नाला और बरसात का पानी है, कहीं से कोई निकासी नहीं है। तो हम लोग सारे लोग इस प्रॉब्लम को हर साल झेल रहे हैं। जिला व्यवहार न्यायालय में 11 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। ये जानकारी जिला सत्र न्यायाधीश ने दी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार नालसा के निर्देश पर 11 सितंबर को मुजफ्फरपुर व्यवहार न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना है। लोक अदालत के आयोजन की सफलता को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष सह जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार सिन्हा, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश मालवीय और जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सेक्रेटरी राजीव रंजन सिंह ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता कर बताया कि 11 सितंबर को लोक अदालत का आयोजन कर सुलहनीय मामलों का निष्पादन किया जाएगा। जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार सिन्हा ने बताया कि चेक बाउंस, बिजली, सिविल मामलों सहित अन्य मामलों का निपटारा लोक अदालत के द्वारा किया जाएगा। नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की डायरेक्शन और बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के अंतर्गत अगले महीने के सेकेंड सैटरडे को 19 सितंबर एक राष्ट्रीय लोक अदालत 11 सितंबर को सेकेंड सैटरडे 11 सितंबर नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसमें नालसा का हमें निर्देश प्राप्त है कि मुख्य रूप से निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत जो केसेस हैं उसको टेकअप करना है। इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ वही केसेस टेकअप किए जाएंगे, उन केसों को प्रायोरिटी दी जाएगी। अब रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यूए एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है और आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ एक अच्छी कीमत के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोती झील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रेमन, पार्क, यूएस पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं। इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में एक पीस के खरीद पर 20% तथा 2 पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है।
तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारे। हमारा पता है विकास कलेक्शन बीवी कॉलेजिएट स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार मोतीझील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722। हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोतीझील में है, लगन के सुबह सब के लिए कोट पैंट ब्लेजर, विंटर के जैकेट स्वेटर, मतलब सब चीज़, शेरवानी, अंडर गारमेंट, सारे चीज सब ब्रांड में, टी शर्ट भी सब वो है, और राउंड में टी शर्ट है, गोल गला में टी शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम कर देते रहते हैं। अभी मोस्टली में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का जिले के नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत है। सकरा थाना क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग युवती की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। सकरा थाना क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग युवती की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। दरअसल घटना रायपुर डुभा गांव की है, जहां सौतेली मां और पिता पर हत्या करने का आरोप लगाया जा रहा है। मृत किशोरी की पहचान सरवन दास की पुत्री नेहा कुमारी के रूप में हुई है। घटना की सूचना पर काफी संख्या में लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। सूचना पर सकरा थाना की पुलिस मौके पर पहुंच छानबीन में जुट गई। जानकारी के अनुसार किशोरी के घर के बगल में एक गड्ढा है, जिसमें बरसात का पानी भर चुका है। गुरुवार शाम को किशोरी उसी गड्ढे से मछली पकड़कर घर ले आई थी। रात को खुद बनाया और सभी लोगों ने खाया। करीब 10 बजे रात को वह सोने चली गई। देर रात लगभग 2 बजे उसकी दादी की नींद खुली। उसने देखा कि किशोरी अस्त व्यस्त अवस्था में बिछावन पर पड़ी हुई है। उन्होंने उसे जगाने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर ठंडा पड़ चुका था। ये मामला है, रात में मेरा बहनोई जो है वो उसको भैगनी को गला दबा दिया और उसका मम्मी को भी मार दिया आज से 3 साल पहले। रात में किसको मारा है? रात में भैगनी को भी मार दिया मोटी चाप। कौन? मेरा बहनोई। नाम क्या है उसका सरवन दास। और बहन का नाम जो अभी सौतेली माँ है? हाँ, उसका नाम सौतेली माँ है। हाँ, उसका सौतेली माँ है। क्या नाम है उसका? पूजा कुमारी। अच्छा, आप मृतक के कौन हुए? उसका मामा जी है। मामा जी। आप कौन है? मामा। मामा, अपना मामा नाम बताइएगा। रविंद्र कुमार दास। आपका? शिवजी कुमार। आप यहाँ कैसे आए हैं? मेरे को बुलाया है वो भंजा जो है अंकित। हाँ, वो बुलाया है तब आए हैं। 15 अगस्त को एबीवीपी द्वारा जिले के सभी गांव में तिरंगा अभियान चलाया जाएगा, जिसकी जानकारी प्रेस वार्ता के दौरान जिला अध्यक्ष ने दी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा शुक्रवार को मिशन देशभक्ति अभियान के तहत नया टोला स्थित छात्र शक्ति भवन के परिसर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए जिला संयोजक पुष्कर सिंह ने बताया कि आज़ादी के 75वें वर्ष के प्रवेश में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक गांव एक तिरंगा के अभियान के तहत देश के 1.5 लाख गांव में राष्ट्रव्यापी अभियान चलाएगी, जिसके तहत जिले के 250 गांव में तिरंगा वंदना की तैयारी चल रही है। से बुलाया गया है। आप लोगों को पता होगा कि आज़ादी को 75 वर्ष होने वाले हैं और हम लोग का अभियान मिशन तिरंगा है, जो हर गांव में जाकर तिरंगा फहराया जाएगा। वैसे गांव को चयन किया गया है जहां पे आज आज़ादी के 75 वर्ष होने के बाद भी वहां तिरंगा नहीं फहरता है। इसी क्रम में यह एक राष्ट्रव्यापी अभियान है जो पूरे देश भर में चलेगा। पूरे देश भर के लगभग 1.5 लाख गाँव में जाने का लक्ष्य है। उसी क्रम में बिहार के 10,000 से अधिक गाँव में जाने का लक्ष्य है। आपको बता दें कि पूरे बिहार भर में 630 विस्तारक निकले हैं इस काम को लेकर, जो पिछले 10 दिनों से इसी काम में लगे हुए हैं। अलग अलग गांव में जाके स्थान का चयन कर रहे हैं। इसी क्रम में मुजफ्फरपुर के भी लगभग 250 से अधिक गांव में जाने का लक्ष्य है और लगभग तैयारी पूरी हो चुकी है हम लोगों की। और वैसे गाँवों को मुख्य रूप से देखा गया है जहाँ पे शहीदों का कोई माने जिस गाँव से शहीद बिलोंग करते होंगे वैसे गाँव को चुना गया है। मतलब हम लोग का अभियान यही है। बैरिया स्थित निजी विवाह भवन के सभागार में जिला उर्वरक बीज कीटनाशक विक्रेता संघ के द्वारा कार्य समिति की अहम बैठक की गई।
जिला उर्वरक बीज कीटनाशक विक्रेता संघ के द्वारा शुक्रवार को बैरिया स्थित एक निजी विवाह भवन के सभागार प्रमंडलीय कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक को संबोधित करते हुए संघ के जिला अध्यक्ष सुधांशु नारायण ने कहा कि राज्य और केंद्र सरकार खाद बिक्री के नाम पर उर्वरक विक्रेताओं के साथ दोयम दर्जा का व्यवहार कर रही है। आज़ादी के पहले से खाद बीज विक्रेताओं का जिस प्रकार दोहन और शोषण होता आ रहा है, आज तक वैसा ही हो रहा है। दिहाड़ी मजदूर से भी कम आमदनी पर उर्वरक विक्रेता दुकानदारी करने को मजबूर हैं, जिसे लेकर आज प्रमंडलीय स्तर की बैठक की गई। उन्होंने कहा कि बैठक में सभी उर्वरक विक्रेताओं ने एक स्वर में कमीशन तय करने या फिर जिला कृषि पदाधिकारी को उर्वरक लाइसेंस सौंप कर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है। ये हमारा खुदरा उर्वरक बीज कीटनाशी विक्रेता संघ मुजफ्फरपुर जिला का जिला स्तरीय संघ है। सरकार की जो अभी नीति है, एक तरफ से सरकार कहती है कि बेरोजगारी मिटाना है और दूसरे तरफ से सरकार हम लोगों को बेरोजगार करने की स्थिति में है। एक तरफ मेरा कहना है कि 20 रुपये किसान का परवल लेकर एक व्यापारी 40 रुपये बेच रहा है, 20 रुपये के पूंजी में 20 रुपया कमा रहा है, लेकिन 1200 के डीएपी को ला करके भी हम निरंतर घाटा की ओर जा रहे हैं। हम मांग कर रहे हैं सरकार से कि आप हमारी समीक्षा कराइए, आप समीक्षा कीजिए हमारे कष्टों का और मुझे कमीशन निर्धारित कर दीजिए। आप जिस तरह से कहिएगा उस तरह से हम उर्वरक बेचने को तैयार हैं। मुहर्रम पर्व को लेकर गायघाट थाना परिसर में शांति समिति की बैठक की गई। गायघाट थाना परिसर में मुहर्रम पर्व को लेकर शुक्रवार को शांति समिति की बैठक हुई। इसमें दर्जनों प्रबुद्ध लोगों ने शिरकत की। बैठक में मौजूद लोगों ने शांति व सौहार्दपूर्ण वातावरण में और कोविड गाइडलाइन के अनुसार मुहर्रम पर्व मनाने की बात कही। बैठक में मुख्य रूप से मौजूद कटरा के सर्किल इंस्पेक्टर नवीन कुमार ने कहा कि पर्व के दौरान शरारती तत्वों पर प्रशासन की पैनी नजर रहेगी। कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों को चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी। वहीं कोरोना गाइडलाइंस के तहत किसी भी प्रकार के जुलूस या प्रदर्शन पर सख्त पाबंदी होगी। वहीं इस पर डीजे पर भी रोक लगाई गई है। मौके पर गायघाट थाना प्रभारी अनिल कुमार, एसआई विनोद कुमार सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। गायघाट थाना पे मुहर्रम पर्व के अवसर पर शांति समिति की बैठक की गई थी, जिसमें सरकार का जो प्रावधान है, जिस तरह से पर्व मनाना है उस अनुसार गाइडलाइन का लोगों तक अनुपालन हेतु समझाया गया, बताया गया है कि कहीं कोई जुलूस नहीं निकलेगी, ठीक है, ताजिया नहीं निकलेगा। बैठक में शांति समिति की बैठक में जितने भी लोग थे सभी ने इस बात को स्वीकार किया कि हम शांतिपूर्वक बिना जुलूस बिना ताजिया का पर्व हर्षोल्लास से मनाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।